बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत इसको देखा था। हमने बेटा इसमें माइटोटिक फ़ेज़ और इंटरफ़ेस के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इंटरफ़ेस जो है ये टाइम लेता है बेसिकली अपने आप सेल को प्रिपेयर करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। अब बेटा जब एक सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए तैयार हो रहा होता है और इंटरफेज़ में होता है तब उसकी बेटा एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। ये बहुत ही डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है एट द सेम टाइम। तो बेटा अब इसके फंक्शंस को आगे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, G1, G2 और G0। एस फेज़, G1 फेज़ और G2 फेज़, और फोर्थ वन है बेटा G0 फेज़ जो कि ऑप्शनल है। उसको बेटा हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम G1 फेज़ को देखते हैं। G1 फेज़ बेटा सेल की प्रोडक्शन के बाद सेल जो है सेल साइकिल में स्टार्ट कर देता है अपनी रिप्रोडक्शन और वो बेटा एंटर करता है G1 फेज़ में। इस फेज़ में बेटा सेल बेसिकली इंक्रीज़ करता है सप्लाई ऑफ प्रोटीन को और उसके नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेल्स को वो डबल कर देता है, यानी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और सेल बेटा ग्रो करता है साइज़ में बड़ा हो जाता है। अब बेटा ये फेज़ जो है इस फेज़ में बेटा बेसिकली सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स भी होती हैं जो कि नेक्स्ट फेज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें बेटा एस फेज़ है और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो बेटा नेक्स्ट फेज़ को देखते हैं। नेक्स्ट फेज़ है बेटा आपका एस फेज़। एस फेज़ बेटा बेसिकली सिंथेसिस फेज़ है। इसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने क्रोमोसोम्स को और इसके रिज़ल्ट में हर क्रोमोसोम जो है इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास G2 फेज़ है। G2 फेज़ बेटा लास्ट फेज़ है इसका। G2 फेज़ में सेल बेटा प्रिपेयर करता है प्रोटीन्स को जो कि ज़रूरी होती हैं माइटोसिस के लिए। अब माइटोसिस से पहले का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है बेटा। जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर सारी प्रिपेयर कर ली जाती हैं और ज़्यादातर बेसिक बेटा प्रोटीन जो यहाँ पर प्रिपेयर की जाती हैं वो स्पिंडल फाइबर को बनाने वाली प्रोटीन है। अब स्पिंडल फाइबर बेटा क्या चीज़ है ये आप रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इसको बेटा हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब बेटा G2 फेज़ के बाद सेल के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो बेटा इंटरफेस उसमें माइटोटिक फेज़ में चला जाए M फेज़ में, या फिर वो G0 फेज़ में चला जाए। अब ये G0 फेज़ क्या है इसको मैं आगे बताता हूँ। G2 फेज़ के बाद बेटा सेल M फेज़ में एंटर करता है। M फेज़ बेटा माइटोटिक फेज़ कहलाता है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनते हैं। अब बेटा जो सेल फ़ौरन डिवाइड नहीं करना चाह रहा वो टेम्परेरीली या परमानेंटली चला जाता है G0 फेज़ में। अब बेटा G0 फेज़ का क्या काम है, कुछ बेटा मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स में सेल्स एंटर करते हैं G0 फेज़ में आफ्टर G1 फेज़ और वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। कुछ सेल्स बेटा ऐसे हैं जो G0 फेज़ में टेम्परेरीली रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इन्फिनिट पीरियड के लिए यहाँ पर रहते हैं, जैसा कि न्यूरॉन्स। अब बेटा कुछ सेल ऐसे हैं जो G0 फेज़ में सेमी परमानेंटली रहते हैं, यानी कुछ देर रहते हैं उसके बाद वो यहाँ से एक्सेल आउट हो जाते हैं, जिसमें लिवर और किडनी के सेल्स हैं। और कुछ सेल बेटा ऐसे हैं जो G0 फेज़ में अपनी डिवीज़न को कंटिन्यू रखते हैं, और जैसा कि बेटा एपिथेलियल सेल, जब तक बेटा ये ऑर्गेनिजम्स की लाइफ रहती है तब तक ये डिवाइड करते रहते हैं और ये बिल्कुल भी एंटर नहीं करते G0 फेज़ में। जैसा कि बेटा एपिथेलियल सेल आपकी स्किन की एपिथेलियम में पाए जाने वाले सेल। तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा घर पर पढ़ें, कोई इशू हो तो इस पर बेटा ज़रूर क्वेश्चन पूछें और लेक्चर पर फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।